हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले 100 से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड, ऐसे 10 स्टॉक है जो 10 रुपये से भी नीचे उसकी प्राइस है। तो फ्रेंड, यहाँ पे नीचे दी गई तालिका उच्चतम बाजार पूंजीकरण और 1 वर्ष के रिटर्न के आधार पर 10 से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ स्टॉक 10 रुपीज़ से कम कीमत वाले स्टॉक दर्शाती है। तो कौन कौन से है? तो 10 रुपये वाले में सबसे पहले यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भारत में प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है, जो अपने ग्राहकों को आवाज़ और डेटा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में संचालित होने के बावजूद कंपनी अपनी सेवाओं को विस्तार करना जारी रखती है और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने नेटवर्क की बुनियादी ढांचे और ग्राहक को अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो फ्रेंड, बाजार पूंजीकरण की बात करें तो उनका पूंजीकरण यहाँ पे 58,685.7 करोड़ और समापन मूल्य है यहाँ पे 8.90। एक महीने में रिटर्न आपको मिलेगा 7.59% और यहाँ पे 6 महीने में आपको रिटर्न मिलेगा 17% 0.2 और यहाँ पे एक साल में रिटर्न मिलेगा आपको -39.56% और 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर से दूरी यहाँ पे 23.90। 5 साल के अंदर आपको CAGR मिलेगा 21.06 और 5 साल के औसत शुद्ध लाभ मार्जिन मिलेगा आपको यहाँ पे 94.23%। तो फ्रेंड, दूसरा यहाँ पे है यूनिक लिमिटेड। यूनिक लिमिटेड के बारे में बात करें तो यूनिक लिमिटेड भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी आवश्यक वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग विकास में मजबूत उपस्थित है। वर्षों से इसने रियल एस्टेट परिषद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन हाल के बाजार में यहाँ पे गतिशीलता और वित्तीय चुनौतियों ने कुछ बाधाएं पैदा की है, यानी कि कठिनाइयों के बावजूद कंपनी अपने विकास पथ पे प्रतिबंध बनी हुई है। तो उनका बाजार पूंजीकरण है यहाँ पे 1635.19 करोड़। समापन मूल्य है यहाँ पे 6.55। एक महीने में रिटर्न आपको मिलेगा 4.17%। 6 महीने में आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 40.62% और यहाँ पे एक साल का रिटर्न है 49.03%। 52 सप्ताह के बारे में बात करें तो इनका स्तर दूरी है 17.90 59% और यहाँ पे 5 साल में CAGR मिलेगा 38.18%। 5 साल का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन है 350.82%। तीसरा यहाँ पे कंपनी है सालार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंपनी और सालार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टील उत्पादों के निर्माण में संलग्न और बुनियादी के ढांचे और निर्माण क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। कंपनी अपने विविध उत्पादन और या पोर्टफोलियो के बारे में बात करें जानी जाती है, जो स्टील और इंजीनियरिंग बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के पर केंद्रित है। तो क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कंपनी ने विकास और नवाचार यहाँ पे बनाए रखा है। तो फ्रेंड, उनका बाजार पूंजीकरण की बात करें तो यहाँ पे 1617.98 करोड़। समापन मूल्य यहाँ पे 9.57 करोड़ और यहाँ पे एक महीने में रिटर्न मिलेगा 3.90%। 6 महीने में रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है 49.71% और एक साल में आपको रिटर्न मिल सकता है 58.57। 50 यहाँ पे 52 सप्ताह के बारे में बात करें तो यहाँ पे दूरी है 20.69। 5 साल में आपको यहाँ पे मिल सकता है CAGR 65.11% और 5 साल के औसत से शुद्ध लाभ मार्जिन 4.37%। यहाँ पे रामा स्टील की बात करें तो रामा स्टील लिमिटेड की बात करें तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड स्टील पाइप और ट्यूब का एक निर्माता है, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की सेवा करता है, जिसमें निर्माण और बुनियादी ढांचा शामिल है। कंपनी उत्पादन गुणवत्ता और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके स्टील उद्योग में एक लगातार प्रदर्शन करता रही है और हालांकि कंपनी ने हाल में के समय में स्टील की कीमतों और बाजार की स्थितियों को उतार चढ़ाव के कारण कुछ चुनौतियों का सामना भी किया है।
तो फ्रेंड यहाँ पे बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1529.36 करोड़, समापन मूल्य यहाँ पे 9.96। फिर यहाँ पे एक महीने में रिटर्न कितना मिलता है, यहाँ पे 3.53%। 6 महीने में रिटर्न यहाँ पे मिलेगा 31.87। यहाँ पे एक साल में रिटर्न मिल सकता है 28.09%। 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर के दूरी की बात करें तो 7.56%। और 5 साल के CAGR की बात करें तो 20.6%। 5 साल के औसत शुद्ध लाभ और मार्जिन 2.20%। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड भारत में एक प्रमुख DTH डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता है जो लाखों ग्राहकों को डिजिटल टेलीविज़न सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी डिजिटल मनोरंजन बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, लेकिन नई सामग्री और सेवाओं के साथ नवाचार करना जारी रखा है। डिश टीवी का ध्यान चुनौतियों के बावजूद अपने ग्राहकों और आधारों को बढ़ाने के लिए लाभप्रदता बनाए पर रखे। इनकी पूंजीकरण की बात करें तो बाजार में पूंजीकरण है उनका 1101.07 करोड़ और यहाँ पे समापन मूल्य है 6.09। एक महीने में यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है 8.98%। 6 महीने के अंदर रिटर्न मिल सकता है 58.82% और एक साल का रिटर्न मिल सकता है 68.12%। यहाँ पे 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर पे दूरी 9.73%। 5 साल के CAGR की बात करें तो 8.23%। 5 साल का औसत और शुद्ध लाभ मार्जिन की बात करें तो 64.99%। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड लॉन्च स्टील उत्पादों का एक निर्माता है और भारत में स्टील उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी निर्माण और बुनियादी ढांचे के सहित विभिन्न उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण स्टील उत्पादन प्रदान करने पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करती है और यहाँ पे स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के क्षमताओं में रणनीतिक निवेश का माध्यम भी विकास जारी रखता है। उनकी बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1007.21 करोड़, यहाँ पे समापन मूल्य है 8.41। यहाँ पे एक महीने में रिटर्न मिल सकता है 5%। 6 महीने में रिटर्न मिल सकता है 33.04% और एक साल में यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है 44.49%। 52 सप्ताह के उच्चतर से दूरी की बात करें तो 11.98%। 5 साल के अंदर CAGR मिल सकता है 46.41%। 5 साल का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन मिल सकता है 5.07%। मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड की बात करें तो मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एक डिजिटल मीडिया कंपनी है जो सामग्री वितरण और प्रसारण सहित व्यापक मीडिया समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी एक प्रतिस्पर्धी मीडिया परिषद में संचालित होती है और बदलती उपभोक्ता के प्राथमिकताओं के अनुकूल नवाचार और यहाँ पे उपभोक्ता का प्राथमिकताओं को अनुकूल नवाचार और अनुकूल के लिए काम किया है। तो सुनो चुनौती और बावजूद यहाँ पे मीडिया उद्योग के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी हुई है। और फ्रेंड उनकी यहाँ पे बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 945.84 करोड़ है। समापन मूल्य यहाँ पे 8.50। एक महीने में रिटर्न मिल सकता है 20.04%। 6 महीने का रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे 61.10%। यहाँ पे एक साल का रिटर्न मिल सकता है 55.59%। 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर से दूरी यहाँ पे 7.59% और 5 साल का CAGR यहाँ पे 22.51%। 5 साल का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन इनका है 0.35%। वर्टोज लिमिटेड की बात करें तो वर्टोज लिमिटेड एक डिजिटल विज्ञापन और मार्केटिंग प्रौद्योगिकी कंपनी है जो प्रोग्रामेटिक विज्ञापन समाधान प्रदान करती है। कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार कर रही है और खुद डिजिटल विज्ञापन परिस्थिति का तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। तो हाल ही की चुनौतियों के बावजूद वर्टेज अपने क्लाइंट की बेस पर बढ़ाने और अपने विज्ञापन प्रौद्योगिकी अनुकूलती करने के में केंद्रित है। तो बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 692.92 करोड़ और यहाँ पे समापन मूल्य है 8.29।
एक महीने में यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है 11.62%, 6 महीने में यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है 70.38%, एक साल का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है 78.78%। 52 सप्ताह के उच्चतर से दूरी यहाँ पे 5.87% है। 5 साल का CAGR और यहाँ पे 5 साल का जो औसत शुद्ध लाभ मार्जिन है 12.20%। इसके बाद बात करें सर्वेचर फूड लिमिटेड, तो सर्वेचर फूड लिमिटेड के अंदर सर्वेचर फूड एक लिमिटेड खाद्य उत्पादन कंपनी है जो मुख्य रूप से चावल और अन्य मुख्य खाद्य उत्पादनों से संबंधित है। तो कंपनी के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग में एक मजबूत उपस्थिति बनाई है और पैकेज खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवाचार करना जारी रखती है। सर्वेचर फूड है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों में अपनी पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित हुई है। उसकी बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 656.79 करोड़ है। समापन मूल्य यहाँ पे 6.79 और यहाँ पे एक महीने का रिटर्न मिल रहा है 4.68%, 6 महीने का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे 32.17%, एक साल का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है 34.08। 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर की बात करें तो दूरी है यहाँ पे 40.12%। 5 साल का CAGR है 85.40% और 5 साल का औसत शुद्ध तिलक मार्जिन है यहाँ पे 1.15%। इसके बाद बात करें मिष्ठान फूड लिमिटेड के बारे में, तो मिष्ठान फूड लिमिटेड यहाँ पे चावल और अन्य खाद्य उत्पादकों का एक प्रमुख उत्पादक है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार की सेवा करता है। खाद्य उद्योग में प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करने के बावजूद कंपनी अपने उत्पादन प्रस्ताव को बढ़ाने और अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखती है। मिष्ठान फूड का लक्ष्य भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता खाद्य उत्पादकों को यहाँ पे बढ़ती हुई यानी कि मांग का लाभ उठाना है। तो इसका बाजार पूंजीकरण है 516.18 करोड़। समापन मूल्य यहाँ पे 5.02, एक महीने का रिटर्न है यहाँ पे 6.63%, 6 महीने का रिटर्न है 66.06% और एक साल का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 75.90%। 52 सप्ताह के उच्चतर से दूरी यहाँ पे 17.29% है और 5 साल का CAGR 12.51 है और 5 साल का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन यहाँ पे नहीं दिया। तो फ्रेंड ये 10 ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उनका मार्जिन भी यहाँ पे आपको दिखाई दिया। और फ्रेंड अच्छी खासी कंपनी है और इनके सारे शेयर 10 रुपीज़ के अंदर ही है, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना लाभ ले सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।